कौन मारा? पड़ोसी। हाँ, प्लानिंग के तहत अभी तो कभी भी आप लोग के साथ आने के ढक लीजिए ढक लीजिए ढकिए थाना को ढकिए। सूचना दे दिए हैं। आगे कौन मारा है? इधर आता उधर चलिए भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी आपसे मिलके गए थे हम लोग, है ना? और तब तक देखिए कि यहाँ जाके मारा है मेरा भतीजा, दिखा हमारे कहाँ गया देखिए। कौन मारा? 3 जगह मारा है सामने। कौन कौन? पड़ोसी भागीरथ पंडित, प्रदीप पंडित और उसका पूरा फैमिली मिलके। एगो 13-14 साल की मेरी चचेरी बहन है, उसका पिता नहीं, उसकी मम्मी बीवी है। मेरा घर तो घेरा हुआ है, तो उसका उधर है। तो रात को भी 6-7 बजे, कितना टाइम था? 6 बजे। 6 बजे उसको रेप करने के लिए गया था भागीरथ पंडित, उस बच्ची को। उसके बाद हमको खबर किया, नगरी में पढ़ा रहे थे, हम लोग से मिल के पढ़ा रहे थे। उसके बाद जब घर गए, जो लोग सरकार में है, जो स्थानीय विधायक होंगे, लोग जहाँ जहाँ मेरा झंडा लग रहा है, मेरा पोस्टर लग रहा है, वो फाड़ के फेंक रहे हैं। वो काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और मैं देश के कानून में विश्वास रखता हूँ। ये जो जंगल राज, ये गुंडागर्दी और ये अराजकता का जो माहौल बना हुआ है, पिछले 5 सालों में जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है, परेशान है। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने जो देखा यह वीडियो गिरिडीह का है, मतलब गिरिडीह विधानसभा का है, जहां पे बीते रात जेल कैंप के कार्यकर्ताओं पे, है ना, राजनीतिक द्वेष के कारण चाकू मारा गया। जहां पे आप एक बार देखने का कोशिश कीजिएगा कि अब जो है जयराम महतो की टीम को कैसे कैसे रोका जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे मीडिया का कोई कवरेज नहीं है, साथ ही साथ जहां पे मतलब जहां पे सभा हो रही है वहां पे सभा करने से रोका जा रहा है, और कैसे प्रचार गाड़ी को रोका जा रहा है। मतलब अब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके झारखंड में, पक्ष और विपक्ष, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जेल कैंप को कैसे रोका जाए। क्योंकि एक सिंगल अकेला पार्टी लगभग 81 विधानसभा में, पूरी 81 नहीं लेकिन 70 से 75 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतार करके झारखंड के राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल ला दिया है, जिसके कारण जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सबका नींद और चैन उड़ गया है और सबों के मन में एक ही चीज चल रहा है कि कैसे करके जेल कैंप को रोका जाए, है ना। तो क्या किया जा रहा है? कहीं पे सभा नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं पे पुलिस प्रशासन के द्वारा परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि आप इस रोड से नहीं जा सकते, आप यहाँ पे सभा नहीं कर सकते। अब क्या है, आप देख रहे होंगे, हालांकि इसमें बहुत सारे नवयुवक हैं, मतलब इस बार युवाओं की सरकार का जो एक तूफान चला है, तो जेल कैंप में बहुत सारे नवयुवक जुड़े हैं। अब नवयुवकों को कैसे डराया जाए, तो उसमें से कुछ अंडर एज के भी हैं और कुछ मतलब मैच्योर भी है। तो अब एक इस एज में क्या होता है ना, ये तूफान वाली एज होती है, या तो इस पार या तो उस पार। तो क्या किया जा रहा है कि कहीं कहीं अब चाकू से हमला किया जा रहा है। ये तो हम नया घटना सुने, इससे पहले कितने मतलब कहीं पे मारने की धमकी दिया जा रहा है, रात में उठवा लेने की धमकी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ यह बोल रहा है कि इस चुनाव में जयराम महतो तो एक सीट लाने नहीं जा रहा है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही तुम्हारा क्या हश्र होगा। साथ ही साथ युवाओं को बहुत अलग तरीके से बोला जा रहा है कि जयराम महतो तुम लोग के पॉलिटिकल करियर, क्या बोलते हैं, तुम लोग के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, अपना पॉलिटिकल करियर को मतलब तरह तरह का बात बोला जा रहा है। कहीं पे ये बोला जा रहा है कि जयराम महतो टिकट बेच रहा है, मतलब नैरेटिव एक जो फैलाया जा रहा है, जो नेगेटिव मैसेज दिया जा रहा है किसमें, युवाओं में। और साथ ही साथ अब जब देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी भी तरीके से इस युवा तूफान को टैकल नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या किया जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है, जिससे लोगों में एक डर का माहौल बने, भय का माहौल बने। हालांकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो रातों रात पिटवा दे रहे हैं, रातों रात उठवा दे रहे हैं। बहुत सारा घटना हम लोग के पास आता है, मतलब इतना सारा घटना आता है जिसको हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। हम लोग का कोशिश होता है कि जो सच्चाई एकदम प्रमाणिक घटना हो वो आप लोग तक लेके आए। साथ ही साथ अभी हम जो गिरिडीह के जो प्रत्याशी हैं वो गए, उन युवाओं से मिले, उन युवाओं का हालचाल, हालांकि अभी जो प्राथमिक उपचार हुआ है तो उन लोगों की स्वास्थ्य अच्छा है और हम कामना करते हैं कि उन लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन अब साथियों आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये जंगल में ये झारखंड में जंगल राज, गुंडा राज, मतलब यदि अभी जो पार्टी सत्ता में है वो किस प्रकार का आतंक फैला रही है।
और हो सकता है फिर सत्ता में आ जाए तो किस प्रकार का आतंक फैलाएगी। एक पार्टी चुपचाप है, एक पार्टी उग्र हो रहा है और सभी पार्टियों का नजर कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो के इस बढ़ती लोकप्रियता पे। तो समझने वाली बात है कि कैसे रोका जाए। ये दोनों पार्टियों को टेंशन है ना। दोनों पार्टियों पक्ष विपक्ष हमलावर नहीं है, सब हमलावर किसमें, थर्ड पार्टी जो अभी सत्ता में है ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों, जैसे है ना कि जब किसी एक पर सारे लोग जुट जाते हैं इसका मतलब है कि वो आदमी सही है, वो आपके हक के बारे में बात कर रहा है, वो आपके अधिकार के बारे में बात कर रहा है, वो आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा है और आने वाले नवनिर्माण के बारे में बात कर रहा है। तो साथियों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जो है वो जन जन तक टाइगर जयराम महतो की भावना घर तक पहुंचा पाए। धन्यवाद। जोहार।